फिल्म की शुरुआत एक ग्रह पर अंतरिक्ष यान के उतरने से होती है। यह ग्रह प्राचीन काल में पृथ्वी था। टक्कर से उस क्षेत्र के वन्य जीवों को झटका लगता है और जहाज एक झील के बीच में उतरता है। उन्नत अंतरिक्ष सूट में दो मानव आकृतियां प्रभाव से उभरती हैं। उनमें से एक अपने साथी को पानी से बाहर निकालने में मदद करता है और जैसे ही वह बेहोश होता है उसे अतीत की कुछ झलकियां दिखाई देती हैं। जागने पर उसको पता चलता है कि उसके साथी की छाती पर गंभीर घाव के कारण मृत्यु हो गई है। तभी दूर से उसे झील में फंसे एक रोबोट की आवाज सुनाई देती है। वह उस मशीन को बचाता है और एक अज्ञात भाषा में उस ग्रह के बारे में जानकारी मांगता है जिस पर वे उतरे हैं। वह अन्य जहाजों के स्थान के बारे में भी पूछता है, लेकिन कंप्यूटर उसे सूचित करता है कि आसपास के जहाजों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अपनी निराशा के बाद आदमी ग्रह की सभ्यताओं, प्रजातियों, भाषाओं और संस्कृति के बारे में डेटा की एक श्रृंखला को डाउनलोड करने और उसे स्थानांतरित करने के लिए कंप्यूटर की तैयारी करता है। उसके बाद उसे एक नई भावना मिलती है और वह एक विनाशकारी हथियार के साथ अपने लक्ष्य का अभ्यास करता है। इसके बाद शाम को वह अपने मृतक सहयोगी के लिए कब्र बनाता है। बाहरी व्यक्ति का नया मिशन अज्ञात क्षेत्र में जीवित रहने के लिए अपने हथियार का उपयोग करते हुए विशाल जंगल में उसे एक भेल का बेजान शरीर मिलता है जो नष्ट हो चुका और परित्यक्त गांव के बगल में है, जिस पर किसी गैर मानव द्वारा हमले के निशान हैं। ये देखते हुए कि उसे देखा जा रहा है, बाहरी व्यक्ति भाग जाता है, लेकिन एक शूरवीर उसे रोक लेता है जो उसे बेहोश कर देता है और उसके हथियार को नदी में खो देता है। बाहरी व्यक्ति को एक नजदीकी वाइकिंग गांव में बंधक बना लिया जाता है जो एक बड़े हॉल में लकड़ी की दीवार से घिरा हुआ है। युवा फ्रेया और उसके पिता राजा रोथगर एक तलवार की लड़ाई में लगे हुए हैं। फ्रेया अपने पिता से कहती है कि वह अपने प्रेमी वोल्फी से शादी नहीं करेगी जो राजा के सिंहासन का दावेदार है। लड़ाई तब समाप्त होती है जब फ्रेया के पिता उसका कंधा काट देते हैं। वह उसे ठीक करने का फैसला करता है, तभी वुल्फी प्रकट होता है, लेकिन उसका पांडित्य पूर्ण रवैया फ्रेया को उससे नापसंद करता है और उसे छोड़ देता है। रोथगर और वुल्फी चर्चा करते हैं कि कैसे एक नजदीकी गांव को नष्ट कर दिया गया है और वुल्फी उसे बताता है कि उसके निरीक्षण के दौरान वे एक आदमी को पकड़ने में कामयाब रहे, लेकिन वह जाहिर तौर पर किसी झात गांव से संबंधित नहीं है। उनके बंधक अंतरिक्ष यात्री को ग्रामीणों के सामने प्रदर्शित किया जाता है जो आश्चर्यचकित होते हैं और उसके कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं। वुली उस आदमी को पूछताछ करने के लिए एक केबिन में ले जाता है। वह बाहरी व्यक्ति से उसका नाम पूछता है और वह कहता है कि उसका नाम कैनन है। वह उनसे झूठ बोलता है कि वह उत्तर में एक द्वीप से है और वह वास्तव में वहाँ ड्रैगन का शिकार कर रहा है, लेकिन पुरुष उस पर विश्वास नहीं करते हैं और सोचते हैं कि वह वही है जिसने पास के गांव पर हमला किया है। कैनन भागने की कोशिश करता है, लेकिन वाइकिंग्स उसके लिए बहुत मजबूत हैं। पकड़े जाने के बाद कैनन एक ज्वलंत लोहे की छड़ का उपयोग करके भागने का प्रयास करता है, लेकिन सफल होने से ठीक पहले फ्रेया उसकी देखभाल करने के लिए आती है। राजा वुल्फी से शाम के समय बाहरी व्यक्ति के बारे में पूछता है, लेकिन वुल्फी उसे बताता है कि वह सहयोग करने से इनकार करता है। राजा उसे कहता है कि नष्ट हुए गांव के प्रमुख गुनार की तलाश की जानी चाहिए। वुल्फी समझाता है कि वे नहीं थे जिन्होंने उस पर हमला किया था। वुल्फी इस बारे में झिझकता है क्योंकि हार्बर गुनार के खिलाफ अपने पिता को मारने के लिए नाराजगी रखता है जो गांव का पूर्व राजा था, लेकिन रोथगर बताता है कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उसके पिता लापरवाह थे। फ्रेया उससे पूछती है कि क्या वह था जिसने गांव पर हमला किया था, लेकिन वह इससे इनकार करता है। आगे बढ़ने से पहले कैनन खुद को मुक्त करता है और फ्रेया और उसके रक्षक पर हमला करता है और उन्हें हरा देता है। कैनन रात के बीच में भागने का प्रयास करता है और उसकी योजना काम कर जाती अगर दुश्मन के हमले की घोषणा करने वाला अलार्म बजना शुरू नहीं होता। सभी वाइकिंग्स यह सोचकर कार्रवाई में भाग लेते हैं कि यह गुनार है जो बदला लेना चाहता है। वे यह देखकर आश्चर्यचकित हैं कि वहाँ बाहर कोई नहीं है। तभी उन्हें पता चलता है कि दुश्मन पहले से ही गांव के अंदर है। एक अज्ञात दुश्मन ने नरसंहार शुरू कर दिया और अस्तबल में छिपे एक तंबूदार प्राणी पर गोलीबारी शुरू कर दी है। कैनन जानवर का पीछा करता है, लेकिन उसका रक्षक उसका पीछा करना शुरू कर देता है। फिर रक्षक रहस्यमय राक्षस द्वारा मारा जाता है जो उसे लकड़ी की दीवार के किनारे ले जाता है। कैनन उस प्राणी को मोरविन कहता है। वह असली ड्रैगन है जिसे वह ढूंढ रहा था। उसके पीछे जाने से पहले वाइकिंग्स कैनन को ढूंढ लेते हैं और उसे वहाँ एक पत्थर से बांध देते हैं। कैनन को मोरविन की याद आती है जो उसकी दुनिया पर हमला करता है और अपने लोगों के खोने का शोक मनाता है। अगले दिन गांव का एक गरीब लड़का कैनन को कुछ रोटी देता है जिसे वह संदेह के साथ स्वीकार करता है। एक रात पहले वे किनान को हरोथगर ले जाते हैं और उससे उस ड्रैगन के बारे में पूछते हैं जिसका वह शिकार कर रहा है। कैनन उन्हें समझाता है कि मोरविन ने भी उसके लोगों पर हमला किया था और यह रोशनी वाले प्राणियों को आकर्षित करता है और फिर उन्हें मार देता है। वह कबूल करता है कि वह मोरविन को गांव
में लाया था। लेकिन कैनन को मारने से ठीक पहले रोदगर ने उसके लिए हस्तक्षेप और दावा करता है कि उसे उसकी कहानी पर ज्यादा विश्वास नहीं है। कैनन को पता चलता है कि वे मोरविन का शिकार करेंगे और फिर राजा से उनके साथ जाने के लिए कहता है। वाइकिंग्स उसे एक घोड़ा देते हैं और फ्रेया उसे पहले के हमले के लिए मुक्का मारती है। तभी वे जानवर की तलाश में गांव से बाहर निकलते हैं। बोरोमीर नामक एक लोहार कैनन को एक उपहार देता है, लेकिन कैनन उसे थूक देता है। कैनन राजा से बातचीत करता है और वह राजा से कहता है कि अगर वे नहीं रुकते हैं तो गांव का भी वही हश्र होगा जो उसके घर का हुआ था। वुल्फी ने क्षेत्र में कई शवों की घोषणा की और अभियान समूहों के गठन का प्रस्ताव रखा, लेकिन कैनन इस योजना को व्यवहार्य नहीं मानता है। हालांकि एक साथ रहना पसंद करता है। जांच के दौरान एक कटे हुए घोड़े का सिर ऊपर से रोथगर और बोरोमीर पर ऊपर से गिरता है। एक और जोड़ी के लोग एक गुफा के बाहर जले हुए शव पाते हैं और जल्द ही उन्हें कुछ खतरनाक चीज मिल जाता है। गुफा में पुरुषों की डरावनी चीखें सुनने के बाद सभी लोग अंदर जाने के लिए इकट्ठा होते हैं। उन्हें एक भालू मिलता है और लड़ाई शुरू करते हैं, और ऐसा जानवर संघर्ष के दौरान बहुत लचीला और भयंकर होता है। कैनन अपनी तलवार से अंतिम वार करता है। रोदगर भालू को हराने के बाद कैनन की जान बख्शने का फैसला करता है और उसे उसकी आजादी देता है। गांव भालू पर जीत का जश्न मनाता है। उत्सव के बीच कैनन फिर से प्रकट होता है और इस बार लोगों के कपड़ों के साथ उसे आश्चर्य होता है कि हर कोई उसका गर्मजोशी से स्वागत करता है और वह रोदगर के साथ खाने जाता है। रात के खाने के दौरान कैनन को रोटी देने वाला लड़का प्रकट होता है और कैनन उसे भालू को मारने वाली शक्तिशाली तलवार उधार देकर एहसान वापस करने का फैसला करता है, इस शर्त पर कि वह उसे अपना नाम बताए, जिस पर लड़का केवल एरिक का जवाब देता है। रोदगर कैनन को समझाता है कि एरिक के माता पिता मर चुके हैं और वे उसकी देखभाल कर रहे हैं। वोल्फाई शील्ड्स नामक एक खेल शुरू करने का फैसला करता है और कैनन को चुनौती देता है। कई लोग केवल अपनी शील्ड्स का उपयोग करके एक चौकोर रास्ता बनाते हैं और प्रतियोगियों को उन पर चढ़ना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। कई बार गिरने के बाद कैनन बोरोमीर पर गिरता है, लेकिन वुल्फी उसका मजाक उड़ाने की बजाय उसे उठाने में मदद करता है, क्योंकि लोग अपने नए सदस्य की सराहना करते हैं। ग्रेट हॉल से निकलने के बाद कैनन फ्रेया से मिलता है, जो अभियान में अपने पिता की मदद करने के लिए उसे धन्यवाद देती है। कैनन फ्रेया को समझाता है कि यह भालू नहीं था जिसने उसके लोगों को मारा, बल्कि मोरविन था जो किसी भी समय वापस आ जाएगा। अचानक गुनार का वाइकिंग समूह गांव में घुसकर दुश्मन पर हमला करता है। दोनों पक्षों के बीच तलवारों की झड़प होती है और कैनन और फ्रेया लड़ते हैं और कुछ दुश्मनों को मार देते हैं। गुनार राजा पर हमला करता है और राजा को जमीन पर गिरा देता है। उसे मारने से पहले कैनन रोदगर को बचाने के लिए आता है, लेकिन जैसे ही गुनार ठीक हो रहा होता है, उसके आदमियों ने उसे नीचे गिरा दिया और उसे यह कहते हुए ले गए कि वे हार गए हैं और पीछे हटने का समय आ गया है। गुनार का समूह चला जाता है, लेकिन गुनार के बिना नहीं, वह रोदगर को कोसता है और उस पर अपने परिवार और लोगों का हत्यारा होने का आरोप लगाता है। गांव हमले के बाद ठीक होने की कोशिश करता है और फ्रेया कैनन को समझाती है कि गुनार कौन है। सालों पहले वोल्फी के पिता फ्रैंक्स के खिलाफ हमले की योजना बनाने के लिए सभी गांवों को एकजुट करना चाहते थे, लेकिन गुनार ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा कि यह विश्वासघात है। इसलिए दोनों गांवों के पास एक दूसरे से नफरत करने के कारण है। गुनार के समूह ने वुल्फी और उसके लोगों पर अपने बाद के हमलों की योजना बनाई। उनमें से एक पेशाब करने के लिए समूह से अलग हो गया और उस पर झील में छिपे मोरविन ने हमला कर दिया। गुनार के आदमी एक एक करके गिरने लगे। उन्हें लगा कि यह वोल्फी का एक आश्चर्यजनक हमला है। गुनार खुद को जानवर के सामने अकेला पाता है और निडर होकर उस पर हमला करने का फैसला करता है। गांव में गुनार के कुछ आदमी चिल्लाते और आत्म